नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक टेंस में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस का टॉपिक चल रहा है आपका, टेंस का टॉपिक चल रहा है। टेंस में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअस की बात आती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी जो काम निरंतर जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस समय उस टेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, यानी कार्य निरंतर हो रहा होगा। जैसे यानी कार्य प्रगति पर होगा, कार्य निरंतर जारी रहेगा। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है इस समय की बात क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्य निरंतर जारी है और मैं पढ़ाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। तो एक इंग्लिश पहचान कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, यह कैसे पहचानेंगे। ध्यान देंगे, इज एम आर साथ सबसे पहले क्या हो, उस सेंटेंस में इज एम आर लिखा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, वर्ब की कौन वाली फॉर्म लिखी हो, आईएनजी फॉर्म लिखी होगी, तो वो आपका इंग्लिश पहचान माना जाएगा। बात इतनी सी बात समझ में आई क्या। ध्यान देंगे, जैसे हमने लिख दिया ही इज रनिंग ऑन द रोड, ही इज रनिंग ऑन द रोड। तो ये क्या हुआ, इज है मार के साथ में ये वर्ब लिखा है, वर्ब में क्या लगा, आईएनजी लग गया है। तो इसका मतलब है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जिसको पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका, इज है मार के साथ वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। इसका मतलब है हम बताएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये बात हम यहाँ पर पहचान लेंगे, और जो कि जरूरी भी है, क्योंकि पहचान तो ट्रांसलेशन के लिए हिंदी पहचान जरूरी होती है, लेकिन जो है डायरेक्ट इंटरचेंज द सेंटेंस करने में और फिर इन द ब्लैंक्स करने में, एक्टिव पैसिव बनाने में, नरेशन बनाने में, टेंस में आपको इंग्लिश पहचान की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए सामने इंग्लिश पहचान ही लिखा है। तो इसके पहले पार्ट की बात करेंगे। जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, और इसकी पहचान क्या होगी, हर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि उसके वर्ब के अंत में, यानी हिंदी पहचान क्या होगी, वर्ब के अंत में क्या होगा, रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द क्या होंगे, आएंगे, आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आएंगे। अगर रहा है, रही है के साथ किसी सेंटेंस में लगा होगा वर्ब के अंत में, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। बात समझ आई। अब हम बात कर लेते हैं रूल की। तो रूल कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी हमें क्या लगाना, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करना है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम का प्रयोग आई के लिए करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एक एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे वह लड़का अपना गृह कार्य कर रहा है, वह लड़का अपना गृह कार्य कर रहा है। अब बात को समझेंगे, रहा है, रही है आया, इसमें बिल्कुल दिख रहा है। हिंदी पहचान क्लियर होगी। सबसे पहली बात होती है पहचान करना, आइडेंटिफाई करना कि क्या ये पहचान जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस को फॉलो कर रहा है। भाई देखो, कर रहा है, पढ़ रहा है, रो रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, तो सभी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, और वर्ब के अंत में रहा है, रही है शब्द आया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमें दिख रहा है वह लड़का है, तो वह लड़का की स्पेलिंग क्या होती है, दैट बॉय। वह लड़का की स्पेलिंग क्या होगी, दैट बॉय आपका सब्जेक्ट होगा। और दैट बॉय है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एमआर इज लगेगा। कार्य करना, करना की स्पेलिंग क्या होती है, करना को क्या कहते हैं, डू कहते हैं, और आईएनजी लगाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। तो इज क्या हो जाएगा, इज डूइंग। ध्यान रहे अपना का, अपना कार्य, पिछले लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है कि अपना की स्पेलिंग किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। लड़का है, लड़का का मतलब बॉय, सिंगुलर है, बॉय को प्रोनाउन में ही कहते हैं, और ही के साथ अपना क्रिया क्या होती है, ही हिम हिज। अपना गृह कार्य तो होमवर्क, हिज होमवर्क। बात समझ आई। तो दैट बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क, वह लड़का अपना कार्य कर रहा है। छोटी सी बात और करें चर्चा, यहाँ लिखा है क्या, वह लड़का, तो वह लड़का ध्यान रखना, ये जो दिस होते हैं, ये दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो चार बातें होती हैं, दिस का मतलब यह होता है, दैट माने वह होता है, दीज माने होते हैं ये सब, और दोज माने क्या होता है, वे सब। इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन लग जाएगा, नाउन में क्या क्या आता है, पर्सन आते हैं, प्लेस आते हैं और थिंग्स आती हैं। इनके बाद कोई नाउन लग जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, हमेशा ये जो बन के तैयार होगा इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। ये इतनी सी बात केवल याद रखना कि यानी वह लड़का, दैट बॉय, यहाँ पर क्या दैट का प्रयोग किस रूप में हुआ, एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दैट की, बॉय की विशेषता बता रहा है। थोड़ी तो बड़ी टॉपिक है, थोड़ा सा समझेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, ये बात समझ आ गई होगी। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जो होगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट बन के चलेगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या होगा, नकारात्मकता यानी नहीं शब्द की बात की जाएगी और नेगेटिव वर्ड की बात की जाएगी, वह सभी सेंटेंस क्या कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इतनी सी बात सुनाई क्या। आगे देखेंगे, भाई पहचान तो बहुत जरूरी है, अगर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो पहचान तो बेस्ट होना चाहिए। तो पहचान क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, सब इसमें भी आएगा। इसमें क्या होगा, नहीं शब्द भी आता है, नहीं शब्द भी इसमें आता है, यानी नहीं शब्द भी इसमें ऐड हो जाएगा। इतनी सी बात सुन मारी होगी आपको। तो रूल की बात कर लेते हैं, क्या रूल बनेगा। रूल में सिंपल सी बात है, कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लगाए थे, अब भी लगाना है। इज लगाते थे, एम लगाते थे और आर का यूज करते थे, इनके बाद तुरंत नॉट लगा लेना। एक छोटी सी बात याद रखना, जब कहीं नॉट लगता है तो नॉट जब टेंस के फॉर्म में काम कर रहा है या आप विदाउट टेंस फॉर्म काम कर रहा है तो नॉट किसी के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और नॉट किस बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब इंटरचेंज द सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटरचेंज द सेंटेंसेस यानी सेंटेंस को चेंज करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव, जब भी आप चेंज करेंगे तब आपको ये बात करनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि नॉट लगाना, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ध्यान रखना विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव का यूज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट लगाएंगे, फिर एमबी की फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट और उसमें लगाना है आईएनजी, फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे तुम सब आज विद्यालय नहीं जा रहे हो। तुम सब आज विद्यालय नहीं जा रहे हो, इसका मतलब हो तुम सब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू
यू प्लूरल है, इसका मतलब आर। नेगेटिव के लिए क्या लगना है, नॉट लगाएंगे। जाना की स्पेलिंग गो होती है, आईएनजी फॉर्म में गोइंग। कहाँ, टू स्कूल। कब, टुडे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्योंकि तुम सबकी स्पेलिंग यू और आज विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो नहीं जाने तुम सब प्लूरल है इसलिए आर लगा। नहीं की स्पेलिंग नॉट लग गई। जाना वर्ब है तो गो में आईएनजी लगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। कहाँ जाना है, विद्यालय। टू कब जाना है, आज। इस फंक्शन में आप बनाएंगे तो करेक्शन आप लगातार अपनी अपनी क्लास बुक से, किसी बुक से जो है टेंस का टॉपिक खोलिएगा और उसकी प्रैक्टिस लगाइएगा। जो क्वेश्चन में डाउट लगे उसको तुरंत पूछने का प्रयास करिएगा। अब अगर इतनी बात समझ आ गई है तो हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो माने होता है इंट्रो देना, इंट्रोडक्शन देना, यानी प्रश्नसूचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे क्या होगा, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसे सभी वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला इंट्रोगेटिव है सिंपल इंट्रोगेटिव। इसकी पहचान हम बताएंगे। पहचान इसकी इंग्लिश क्या होगी कि जो क्या शब्द होता है, क्या शब्द सेंटेंस के शब्द से पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है। ठीक, बाकी पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो इज़ जो लगता है वो लगेगा ही, और क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं वो तो आएंगे ही। रूल की बात कर लिया जाए तो रूल में क्या करना है, एक्स्ट्रा रूल का ध्यान रखेंगे। रूल में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव होने के कारण हमने बताया था कि सारे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे। जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो, जिस टेंस का इंट्रोगेटिव बनेगा उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक सिंपल सी छोटी सी बात याद रखना है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि फिर आएगा वही टॉपिक इंटरचेंज द सेंटेंसेस, और इंटरचेंज द सेंटेंसेस अगर टॉपिक आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन मार्क को लगाना जरूरी होगा और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। आप कहोगे कि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो इसका मतलब है क्या किसान खेत जोत रहा है, क्या किसान खेत जोत रहा है। तो पहचानिए क्या शब्द से शुरुआत हुई, रहा है, रही लगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या किसान खेत जोत रहा है। तो किसान सिंगुलर है, इस समय किसान सिंगुलर में यूज हुआ है, इसका मतलब हम लगाएंगे क्या, इज। क्या का अनुवाद हो गया। तो क्या की स्पेलिंग सर व्हाट होती है, व्हाट लिखना है क्या, जी बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो इज एम आर ही लगाएंगे, और इज एम आर लगाने से उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज द फार्मर प्लॉइंग, PLOUGHING होता है, प्लॉइंग माने होता है जोतना, प्लाउ माने जोतना, प्लॉइंग माने होता है जोत रहा है। क्या फार्मर प्लॉइंग कितना, फील्ड। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन बन गया, क्या किसान खेत जोत रहा है, इज द फार्मर प्लॉइंग द फील्ड। ये फार्मर्स होता तो यहाँ पे आर लग जाता। इतनी सी बात समझ में आई क्या, यस नो, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इज द फार्मर प्लॉइंग फील्ड। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे एक डीप पार्ट की तरफ, जो इसका चौथा सेंटेंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जहाँ भी समस्या आपको आती है कोशिश करिएगा कि पूछें, और मेहनत करके पढ़ेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, सीख जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, WH टाइप लिख देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। ये हो गया WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान की अगर बात कर ही ली जाए तो पहचान क्या होगा, बीच में, सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी बीच में क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द आएंगे तो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। रूल की बात अगर की जाए तो रूल में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इन्हीं सब की स्पेलिंग जो बीच में आए रहेंगे। फिर हमको लगाना है इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, ING लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। फिर से बात देखेंगे, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आएगा तो सेंटेंस रहा है, रही है के साथ में, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है के साथ में क्या है, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट कहलाएगा। अगर बीच में क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आ रहे हैं तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। रहा, रही है के साथ में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहा जाएगा। बने कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी सेंटेंस एग्जांपल लिखूं तो आपको बेहतर समझाते हैं। एग्जांपल, तुम्हारा भाई कहाँ टहल रहा है। अब ये क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ रहे हैं, रहा है, रही है लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डीप पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम्हारा भाई सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले करेंगे, ऐसा हमारा रूल कहता है। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। तुम्हारा भाई क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका मतलब है सिंगुलर साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो वेयर इज, देखो तुम्हारा भाई सिंगुलर है, तुम्हारे भाई क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ यू का मैटर मत लीजिएगा, यू के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। तो व्हाई इज योर ब्रदर, टहलना को वॉक कहते हैं, ING लगने पे वॉकिंग हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। एक बात और आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, मान लो तुम्हारा भाई कहाँ नहीं टहल रहा है, ऐसा भी होता, नेगेटिव होता तो आप इसको ऐसे ही बनाते, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव को ऐसे ही बनाया जाता है, बस इतना सा अंतर हो जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं, नॉट वॉकिंग, ठीक। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो परेशान होने की बात नहीं है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दूसरा टेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। पहला हमने पढ़ा आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, अब दूसरा भी हमने पढ़ लिया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। दो टेंस आपके तैयार हो गए। खूब झमाझोर प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको उतना, हो सकता है स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आपको आए या वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है, तुरंत पूछ लिया करिए। पहले बेसिक से लगाइए, बेसिक टू स्टैंडर्ड चलिए, बेसिक पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड तक बढ़ सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत के तुरंत हमसे आप पूछ सकते हैं, और इसमें देख लीजिए कोई समस्या हो से तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप रेगुलरली करते रहेंगे, इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। अगर हो सके पॉसिबिलिटी होगी तो आप नोट्स भी बनाते ही चलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाए रखेंगे तो आगे जो टॉपिक हम बड़ी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यही बेसिक स्ट्रक्चर है। जिसको टेंस आ गया 60% ग्रामर उसको आ गई, इतनी सी बात आप लोग जान लीजिए। तो साथियों ये सेशन यही समाप्त करते हैं, तब तक धन्यवाद। अपना कोशिश करिएगा कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। आगे नोट डाउन करिए।